एकदा सुरुचे पुत्र, एक दिन की बात, सुरुचि के पुत्र को लेकर के राजा गोदी में लेकर के अपने राजमहल सिंहासन पर बैठे हुए हैं। इधर ध्रुव जी की भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता की गोद में जाकर के बैठूं। ध्रुव जी आए। ध्रुव जी ने आकर के पिता की गोद में जैसे ही बैठना चाहा, बेचारी सुनीति आ गई, सुरुचि आ गई। सुरुचि दूसरी पत्नी जो महलों में रहती थी, सुरुचि आई और सुरुचि ने उसको पकड़ करके धक्का दे करके गोदी से उठाया और नीचे पटक दिया। बोले यार तू इस गद्दी का अधिकारी नहीं है। आदत जो पहले थी वही अब, आदत कभी जाती नहीं महाराज। इसलिए आज सुरुचि ने ध्रुव को उठाया और पटक के मार दिया और कहा कि देख, अगर तू इस गद्दी पर बैठना चाहता है तो केवल एक ही विकल्प है। बोले क्या? विकल्प ये है कि जाकर के भगवान का भजन कर और इस शरीर को छोड़, और इस शरीर को छोड़ करके दोबारा मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी होगा। इस गद्दी का अधिकारी तो उत्तम है। अनेक तरह से उल्टे सीधे डांटा। अब देखिए, अपमान किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और किसी का अपमान भैया करना भी नहीं। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, कोशिश ये करना कि हमारे द्वारा किसी का अपमान ना हो जाए। लेकिन अपमान के चक्कर में सत्यता कहने से भी पीछे मत रहना। जैसे मैंने अभी सत्य के बारे में आपको एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया था कि आदमी मुंह देखी बात करता है, सत्य पर नहीं बोल पाता। कभी कभी सत्य भी अपनी जगह बड़ा महत्व रखता है। इधर सुरुचि ने जब ध्रुव को ललकार दिया, फटकार दिया, रोता बिलखता चीखता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया। माँ आप बताइए, क्या मैं उस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं हूँ? क्या उत्तानपाद मेरे पिताजी नहीं हैं? माँ ने समझाया अनेक प्रकार से। देखिए, माँ बने तो सुनीति जैसी बने, सुरुचि जैसी नहीं। कितने पापड़ बेले सुनीति ने, कितने कष्ट उठाए सुनीति ने, वो आप सुन रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से। जब ध्रुव जी महाराज रोते बिलखते अपनी माँ के पास पहुंचे तो आज माँ से कह रहे हैं, माँ बड़ी विडंबना है। बोले क्या? बोले कि मेरे पिताजी कौन है ये बता दिए। बोले तुम्हारे पिताजी उत्तानपाद ही हैं। बोले तो मैं गद्दी पे नहीं बैठ सकता। बोले बेटा तुम गद्दी पे अभी उस पर नहीं बैठ सकते, जैसे तुम्हारी उस माँ ने कहा है आप उसी आज्ञा का पालन कीजिए। देखिए, सुरुचि ने ध्रुव का अपमान नहीं किया, सुरुचि ने भगवान का अपमान किया है। समझने की बात है। वो तो बच्चा है बेचारा, लेकिन भगवान का अपमान क्यों किया? क्योंकि भगवान से बढ़कर के भी उसने अपने गर्भ को प्रधानता दी कि मेरे गर्भ से आ, है ना, मेरे गर्भ से आएगा तब तू इसका अधिकारी होगा। इसलिए आज उसने ध्रुव का अपमान नहीं किया, भगवान को चेतावनी दे दी। भगवान को भी ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि गलत काम किसी को भी अच्छे नहीं लगते। ध्रुव जी रो रो करके कह रहे हैं, माँ अब मुझे क्या करना चाहिए? बोले बेटा जो तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा है आप वही कीजिए। संस्कार देखिए, भजन कर, तपस्या कर, साधना कर, कहा था ना। शरीर को छोड़ और फिर तू जन्म ले, तो मेरे कोख से जन्म ले, तब इसका